हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज गार्जियनशिप बार्ड एक्ट का शेष भाग सेक्शन 18 से शुरू करते हैं। सेक्शन 18 कलेक्टर के पद के आधार पर नियुक्ति या घोषणा। जहां कि कलेक्टर अपने पद के आधार पर माइनर के शरीर या संपत्ति दोनों का संरक्षक होने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किया जाता है, वहां उसकी नियुक्ति या घोषणा करने वाला आदेश व पद धारण करने वाले व्यक्ति को यथास्थिति माइनर के शरीर या संपत्ति या दोनों के बारे में माइनर के संरक्षक के तौर पर कार्य करने को प्राधिकृत और अपेक्षित करने वाला समझा जाएगा। धारा 19 कतिपय दशाओं में न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त न किया जाना। इस अध्याय की कोई भी बात न्यायालय को प्राधिकृत न करेगी कि वह ऐसे माइनर की जिसकी संपत्ति प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षण के अधीन है संपत्ति का संरक्षक नियुक्त या घोषित करे, अथवा उस माइनर के जो विवाहिता नारी है और जिसका पति न्यायालय की राय में उसके शरीर का संरक्षक होने के अयोग्य नहीं है, भी माइनर के पिता या माता जीवित हैं और न्यायालय की राय में माइनर के शरीर का संरक्षक होने के अयोग्य नहीं है, सी उस माइनर के जिसकी संपत्ति उसके शरीर का संरक्षक नियुक्त करने के लिए सक्षम प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षण के अधीन है, शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित करे। अब सेक्शन 20 पे आते हैं। सेक्शन 20 धारा 20 संरक्षक का प्रतिपाल्य से वैश्वासिक संबंध। तो इसमें केवल एक बात इम्पोर्टेंट है कि यथा उपबंधित के सिवाय वह अपने पद से कोई लाभ नहीं उठाएगा। धारा 21 संरक्षक के तौर पर कार्य करने की माइनर की सामर्थ्य। माइनर अपनी पत्नी या संतान के या जहाँ के वह अविभक्त हिंदू कुटुंब का करता है वहाँ उस कुटुंब के दूसरे माइनर सदस्य की पत्नी या संतान के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के सिवाय किसी भी माइनर के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अक्षम है। धारा 25 प्रतिपाल्य की अवरक्षा का संरक्षक का हक। यदि प्रतिपाल्य अपने शरीर के संरक्षक की अवरक्षा को छोड़ देता है या उससे हटा दिया जाता है, तो यदि न्यायालय इस राय का है कि प्रतिपाल्य के लिए यह कल्याणकर होगा कि वह संरक्षक की अवरक्षा में लौट आए, तो वह उसके लौट आने के लिए आदेश कर सकेगा और उस आदेश का प्रवर्तन कराने के प्रयोजन से प्रतिपाल्य को गिरफ्तार करा सकेगा और संरक्षक की अवरक्षा में रखे जाने के लिए उसे प्रदत्त करा सकेगा। सब क्लॉज 2 धारा 100 द्वारा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। सब क्लॉज 3 ऐसे व्यक्ति के पास जो उसका संरक्षक नहीं है प्रतिपाल्य का अपने संरक्षक की इच्छा के विरुद्ध निवास स्वतः संरक्षकता का पर्यवसान नहीं कर देता। धारा 26 प्रतिपाल्य का अधिकारिता से हटाया जाना। जो व्यक्ति न्यायालय द्वारा शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित है, जब तक वह कलेक्टर न हो अथवा बिल या अन्य लिखित द्वारा नियुक्त संरक्षक न हो, वह उस न्यायालय की इजाज़त के बिना जिसके द्वारा वह नियुक्त या घोषित किया गया था प्रतिपाल्य को उन प्रयोजनों के सिवाय जो विहित किए जाएं उस न्यायालय की अधिकारिता की सीमाओं के बाहर नहीं हटाएगा। सब क्लॉज 2 न्यायालय द्वारा उपधारा 1 के अधीन अनुदत्त इजाज़त विशेष या साधारण हो सकती है और अनुदत्त करने वाले आदेश द्वारा परिभाषित की जा सकेगी। धारा 28 वसीयती संरक्षक की शक्तियाँ। जहाँ के संरक्षक बिल या अन्य लिखित द्वारा नियुक्त किया गया है, वहाँ अपने प्रतिपाल्य की स्थावर संपत्ति को बंधक या भारित करने का, विक्रय दान विनिमय द्वारा या अन्यथा अंतरित करने की उसकी शक्ति उस निर्बंधन के अधीन जो लिखित द्वारा अधिरोपित किया गया हो तब के सिवाय होगी जबकि वह इस अधिनियम के अधीन संरक्षक घोषित कर दिया गया है और उस घोषणा को करने वाले न्यायालय ने लिखित आदेश द्वारा न स्थावर संपत्ति जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो आदेश द्वारा अनुज्ञात रीति से व्यनित करने के लिए अनुज्ञा ऐसे निबंधन के होते हुए भी दे दी है।
धारा 29 न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किए गए संपत्ति के संरक्षक की शक्तियों की परिसीमा, जहाँ के कलेक्टर से या बिल या अन्य लिखित द्वारा नियुक्त संरक्षक से विभिन्न कोई व्यक्ति प्रतिपाल्य की संपत्ति का संरक्षक होने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है, वहाँ वह न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान, विनिमय द्वारा या अन्यथा अंतरित नहीं करेगा। उस संपत्ति के किसी भाग को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या उस तारीख से जिसको वह प्रतिपाल्य अप्राप्त व न रहेगा, आगे 1 वर्ष तक विस्तृत किसी अवधि के लिए पट्टे पर नहीं देगा। धारा 30, धारा 28 या धारा 29 के उल्लंघन में किए गए अंतरणों की शून्यकरणीयता। केवल ये शून्यकरणीयता की बात करता है कि अगर धारा 28 या धारा 29 का उल्लंघन किया गया है और अंतरण कर दिया गया है, मान लो माइनर की प्रॉपर्टी का, तो वो शून्यकरणीय करा सकता है माइनर जो है वो बालिग होने के बाद में। धारा 31, धारा 29 के अधीन अंतरणों के लिए अनुज्ञा देने विषयक पद्धति। अब अनुज्ञा कैसे मिलेगी, किन कारणों से मिलेगी? वह प्रतिपाल्य की भलाई के लिए हो। अनुज्ञा प्रदान करने वाले आदेश को न्यायाधीश द्वारा स्वयं अपने हाथ से लिखा जाएगा, अथवा जब किसी कारण से हाथ से लिखने में निवारित हो तो उसके बोलने पर लिखा जाएगा। विक्रय न्यायालय की मंजूरी के बिना पूर्ण नहीं किया जाएगा। लोक नीलामी द्वारा ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाएगा। धारा 35 संरक्षक के विरुद्ध वाद, जहाँ के प्रशासन बंद पत्र लिया गया था। धारा 36 संरक्षक के विरुद्ध वाद, जहाँ के प्रशासन बंद पत्र नहीं लिया गया था। सेक्शनों को याद रखें बस। धारा 39 संरक्षक का हटाया जाना। न्यायाधीश के दुरुपयोग के लिए, अपने न्यायाधीश के कर्तव्य के पालन में निरंतर असफलता के लिए, अपने न्यायाधीश के कर्तव्यों के पालन में असफलता के लिए, अपने प्रतिपाल्य से बुरे बर्ताव या उचित देखरेख करने में उपेक्षा के लिए, आदेश की अवहेलना के लिए, अपराध के लिए, दोष सिद्धि के लिए, ऐसा हित रखने के लिए जो उसके कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन के प्रतिकूल है, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करना बंद कर देने के लिए, इन आधारों पर संरक्षक को हटाया जा सकता है। धारा 40 संरक्षक का उन्मोचन। संरक्षक उन्मोचित किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा। सब क्लॉज 2 संरक्षक कलेक्टर है और राज्य सरकार उसके उन्मोचन किए जाने के लिए आवेदन करने का अनुमोदन करती है तो न्यायालय हर दशा में उसे उन्मोचित करेगा। धारा 44 अधिकारिता में से प्रतिपाल्य के हटाए जाने की शास्ति। इसमें 6 मास का कारावास है या 1000 रुपये जुर्माना है प्लस सिविल जेल। धारा 45 भ्रष्टता के लिए शास्ति। धारा 12(1), 25(1), 34(b), C(d), धारा 41(3), तो इसमें 100 रुपये जुर्माना और जारी रहने पर, अगर अपराध यदि जारी रहता है तो 10 रुपये प्रतिदिन, कुल मिलाकर 500 रुपये से अधिक नहीं होगा और सिविल जेल का प्रोविज़न है। धारा 47 अपीलनीय आदेश। अपीलनीय आदेश कौन कौन से हैं? धारा 7 के अधीन इनकारी आदेश, उसकी अपील होगी। आवेदन लौटाने, धारा 9 की उपधारा 3 के अधीन, उसकी अपील होगी। धारा 25 के अधीन किया आदेश, उसकी अपील होगी। धारा 26 के अधीन किया आदेश, उसकी अपील होगी। धारा 28 व 29 के अधीन किए गए आदेश हैं, उसकी अपील होगी। धारा 32 के अधीन, धारा 39 के अधीन, धारा 40, 43, 44, 45 के अधीन किया गया आदेश है तो उसके अपील होगी। और अपील कहाँ पे होगी? उच्च न्यायालय में होगी। धारा 49 में खर्चे का प्रोविज़न है। धारा 50 में उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति है। धारा 51 न्यायालय द्वारा पहले ही नियुक्त संरक्षकों को अधिनियम का लागू होना है। बस आज हमारा गार्जियनशिप वार्ड एक्ट ख़त्म। राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।